बढ़ते आगे। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज जिला कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी हुई है। मेडिकल के बाद अब्बास को कोर्ट में पेश किया गया है। 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रयागराज में जिला कोर्ट में अब्बास अंसारी की आज पेशी हुई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल के बाद अब्बास को कोर्ट में पेश किया गया है। 9 घंटे की लंबी पूछताछ अब्बास अंसारी से हुई, जिसमें कई तरह के सवाल ईडी की तरफ से अब्बास अंसारी से पूछे गए। ये 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईडी ऑफिस में सबसे पहले अब्बास अंसारी को लाया गया था। ईडी ऑफिस में लगभग 9 घंटे तक अब्बास अंसारी से पूछताछ हुई और ईडी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। उस दौरान जब अब्बास अंसारी से पूछताछ की जा रही थी। आज मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। तो देर रात इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद ईडी ने 9 घंटे तक अब्बास अंसारी से पूछताछ की, जिसमें कई तरह के सवाल अब्बास अंसारी से पूछे गए, जिसमें कई सारे सवालों का जवाब अब्बास अंसारी ठीक ढंग से नहीं दे पाए। जिसके बाद आज मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया। अब अब्बास अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज जिला कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी हुई है। मेडिकल के बाद अब्बास को कोर्ट में पेश किया गया है। 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी को देर रात कल गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब्बास अंसारी को ईडी ऑफिस ले जाया गया भारी सुरक्षा के बीच में। इस दौरान ईडी ऑफिस के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात था। देर रात ये गिरफ्तारी हुई थी और ये पूछताछ करीब 9 घंटे तक चली। पूछताछ में कई तरह के सवाल अब्बास अंसारी से पूछे गए, जिसके बाद आज मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद कोर्ट में अब्बास अंसारी को पेश किया गया है। तो माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सवालों का सही से जवाब न देने पर यह गिरफ्तारी हुई है। तो ईडी ऑफिस जाने से लेकर ईडी दफ्तर के माहौल तक की ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद ईडी ने अब्बास अंसारी को अपने दफ्तर लेकर पहुंची, जहां पर एक लंबी पूछताछ हुई। 9 घंटे तक सवालों का जवाब अब्बास अंसारी देते रहे, जिसमें से कई सारे सवाल ऐसे थे जिनका जवाब अब्बास अंसारी ठीक ढंग से नहीं दे पाए। उसके बाद आज मेडिकल कराया गया अब्बास अंसारी का। उसके बाद कोर्ट में पेशी हुई। तो प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। प्रयागराज जिला कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी हुई है। ईडी ने 14 दिनों के लिए अब्बास अंसारी की कस्टडी मांगी है। तो बड़ी खबर एक और प्रयागराज से, जिला कोर्ट में आज मेडिकल कराने के बाद अब्बास अंसारी की पेशी हुई। ईडी ने 14 दिनों के लिए अब्बास अंसारी की कस्टडी मांगी है, यानी कि अभी और पूछताछ अब्बास अंसारी से होगी और बहुत सारे सवालों का जवाब अब्बास अंसारी को अभी देना होगा। 9 घंटे की पूछताछ कल देर रात से लेकर सुबह तक हुई। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई, मेडिकल कराया गया, उसके बाद कोर्ट में पेशी हुई। अब ईडी की तरफ से 14 दिन की कस्टडी की मांग की गई। बिल्कुल 14 दिन की मांग की गई है और ये कहा जाता है कि अब्बास अंसारी बहुत से सवाल हैं पूछे जाने बाकी हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब्बास अंसारी ने नहीं दिया है। और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग में, उसमें अब्बास अंसारी से बातचीत करने के बाद ही जो ईडी है वो किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। क्योंकि जिस तरह से तमाम जो है आरोप लगे हैं अंसारी परिवार पर, तमाम संपत्ति को अवैध रूप से खरीदने का और कंपनी बनाने का, तो वो सारे मामले बहुत डिटेल इंक्वायरी की जरूरत है और उसके लिए समय चाहिए ईडी को। तो ईडी ने मांग की है, थोड़ी देर में कोर्ट इस पर अपना फैसला ले लेगा कि क्या अब्बास अंसारी को ईडी की कस्टडी में देना है या फिर जेल भेजना है या जुडिशियल कस्टडी में जाना है। तो थोड़ी देर में कोर्ट ये तय कर लेगा। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी एक अहम, जिस तरह से ईडी की जांच लगातार चल रही थी, अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी और अब्बास अंसारी से पूछताछ करने के लिए जिस तरह से रिमांड मांगी गई है, तो ईडी का मानना यह है कि अब्बास अंसारी अगर रिमांड पे मिल जाता है, अब्बास अंसारी से पूछताछ होती है,
तो तमाम तरह की चीजें जो अभी तक नहीं सामने आ पाई हैं उन पर वो सामने आएंगे और जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। मानवेंद्र, चूंकि 9 घंटे कल देर रात पूछताछ भी हुई और उस पूछताछ में कई सारे सवालों का जवाब अब्बास अंसारी ठीक ढंग से नहीं दे पाए, तो माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल मुश्किल बढ़ने वाली है। गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल जाना होगा। जिस तरह से लगातार लुका छुपी का खेल अब्बास अंसारी खेल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार उनको राहत मिली थी, लेकिन जो ईडी ने मामला दर्ज किया था आखिरकार उस मामले में गिरफ्तारी हो गई है और जेल जाना पड़ेगा। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मुख्तार अंसारी जो अब्बास के पिता हैं उनके खिलाफ दर्ज हुआ था, उसी में अब्बास अंसारी भी उसमें कई जगहों पर उनकी भी संलिप्तता पाई गई और इसी आधार पर अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। ईडी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे और मामले की से जुड़ी सच्चाई सामने आएगी और जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बनाई गई है, मनी लॉन्ड्रिंग करके तमाम फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं, उसका भी सच सामने आएगा। ऐसे में कोर्ट से उन्होंने जुडिशियल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अब्बास अंसारी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है ईडी ने, क्योंकि 14 दिनों के लिए अब्बास अंसारी की कस्टडी की मांग की है।